हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को यूपीएससी सी सेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो हमारे 3-4 चैप्टर जो बचे हैं बस उनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। और डेली मैं आप लोगों के लिए 12 बजे दोपहर को एक क्लास डालता हूं, जिसका नाम है 121 डेज प्रैक्टिस सीरीज। आप उसे ज़रूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। और इसके सवाल बच्चों को एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं। तो मैं आपको इसके टोटल 40 क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो आपको मैं बेसिक से और ट्रिक दोनों से कराऊंगा। बेसिक से मिक्सचर का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो इसकी ट्रिक है, ट्रिक ही इसकी एलिगेशन है। एलिगेशन कोई आपका टॉपिक नहीं है, एक्चुअली एलिगेशन एक रूल है, एक नियम है, जिससे मैं सवालों को आसानी से हल कर सकता हूँ। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। In what ratio must water be mixed with milk costing rupees 32 per liter in order to get a mixture costing rupees 28 पर लीटर? ठीक है, सवाल ये है हमारे पास कि हमारे पास दूध है जिसकी कीमत 32 रुपये लीटर है, और हमें इसे पानी में मिक्स करना है, और अपने सॉल्यूशन को जो बन जाएगा 28 रुपये प्रति लीटर में बेचना है या बनाना है कि भाई 28 रुपये पर लीटर में हम इसको देंगे। तो हमें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा दूध में पानी? तो पहले एक क्वेश्चन में बेसिक से करूंगा, और बीच बीच में क्वेश्चन में बेसिक से भी करूंगा और ट्रिक से भी करूंगा। तो देखिए, बेसिक से अगर मैं इसको करूं, हम मान लेते हैं जो प्राइस है मिल्क का, वो एम है, मिल्क। और मिल्क का रेट कितना है आपके पास? 32 रुपये लीटर। तो मिल्क इतने का होगा, प्लस जो पानी है। ठीक है, पानी का कोई मूल्य नहीं होता, पानी मिलता है फ्री, तो 0 रुपये का है। अब मेरे पास क्या है? मिल्क प्लस वाटर है, और मुझे कैसे प्रिपेयर करना है? 28 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। दोबारा देखिए इसको, जो मिल्क है वो m रुपये लीटर है, मतलब m लीटर है मेरे पास, और रेट कितना है उसका? 32 रुपये पर लीटर। जो वाटर है वो W लीटर है, और रेट क्या है उसका? 0, इक्वल टू। अब मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो m+W लीटर है, और 28 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मुझे मिक्सचर बनाना है। तो 32m इज इक्वल्स टू m+W इंटू 28। 4 से कट करेंगे, 4×7=28, और 4×8=32। तो 8 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 7m प्लस 7W। m की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 7W। तो m रेशो W कितना होगा? 7:1। इसका मतलब ये है, अगर 7 हिस्से दूध के हैं तो एक हिस्सा किसका है? पानी का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। अब मैं लगाऊंगा इसमें एलिगेशन। देखिए, प्राइस मेरे पास कोई वस्तु का मूल्य है, प्राइस। अगर इस प्राइस को मैं किस में मल्टीप्लाई कर दूं? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में, तो मेरे पास क्या आएगा? कुल खर्च। अगर मेरे पास दूध का मूल्य 30 रुपये लीटर है, और क्वांटिटी कितनी है? 10 लीटर, तो 30 × 10 कितना होता है? 300। तो मेरा खर्च कितना होगा? 300। एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं गौर करूं, अगर एक्सपेंडिचर समान है तो जो प्राइस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी के। यानी अगर मैं मूल्य में क्या लगाऊंगा? एलिगेशन। अगर मैं मूल्य में एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्वांटिटी का रेशो बनेगा। ऐसे देखिए, हमारे पास जो मिल्क है वो 32 रुपये लीटर है, हम प्राइस में क्या लगा देते हैं? एलिगेशन। अगर प्राइस में आप एलिगेशन लगाओगे तो आपके पास जो नीचे रेशो बनेगा वो किसका बनेगा? क्वांटिटी का। भाई कौन सी कितनी क्वांटिटी है?
एक तो हमारे पास मिल्क है, मिल्क का रेट कितना है 32 रुपये पर लीटर, और एक हमारे पास पानी है, पानी कितना है 0 रुपये पर लीटर। हमें जो मिश्रण बनाना है वो हमें कैसे बनाना है, जो मुझे 28 रुपये प्रति लीटर पड़े। तो ये क्या है मेरे पास एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस जो मुझे बीच में लिखना है। एलिगेशन का हम एलिगेशन सोल्व कैसे करते हैं, हम बड़े में से क्या घटा देते हैं छोटा, बड़े में से छोटी क्वांटिटी इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर 32 में से आप 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 28 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 28, 4 से कट करेंगे 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4। तो मिल्क रेशो वाटर, तो मिल्क रेशो जो वाटर का अनुपात आएगा वो कितना आएगा 7:1। तो अगर मैं प्राइस में एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगी क्वांटिटी का रेशो कि कौन सी कितनी किलो की क्वांटिटी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने बेसिक से सॉल्व किया और इसी क्वेश्चन का एलिगेशन ये है। नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर ऑफ 55 लीटर fruit juice and water are in the ratio of 4:1, how much water in liter must be added to make the mixture 2:1। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा कि अगर आपको ट्रिक याद ना रहे तो आप बेसिक से आराम से इसको बना सकें। पहले बेसिक से करते हैं। देखिए हमारे पास 55 लीटर का क्या है, एक मिश्रण है जिसमें फ्रूट जूस है और वाटर है, और जिसका अनुपात कितना है 4:1। हाउ मच वाटर, आपने पानी ऐड किया है ताकि जो अब कंसंट्रेशन है वो कितनी बन जाए 2:1। देखिए आपके पास 55 लीटर क्या है मिश्रण है, 55 लीटर आपके पास मिश्रण है। देखिए इसने ना इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, इसने पानी ऐड किया है तो जूस क्या रहेगा बराबर। इस 55 लीटर में जूस कितना है 4/5, जो मेरे पास जूस और वाटर का रेशो है, जो मेरे पास जूस और वाटर का रेशो है वो कितना है 4:1। इसका मतलब ये है कि अगर जूस 4 है तो वाटर 1 है, तो 55 में जूस कितना होगा इंटू 4/5। आपने क्या किया इसमें कुछ पानी ऐड कर दिया, इसमें आपने कुछ पानी ऐड कर दिया तो 55 से बढ़कर सोल्यूशन कितना हो जाएगा। हमने मान लिया आपने x लीटर पानी ऐड किया, उसके बाद जो रेशो बन गया है कितना है 2:1, यानी 2 जूस है 1 पानी है। तो जूस है कितना 2/3, अगर टोटल मिश्रण 2 है तो उसमें जूस कितना है, टोटल मिश्रण अगर 3 है तो उसमें जूस कितना है 3। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। देखिए 5 से कट करेंगे इसको, कितनी बार कटेगा 11 बार, अगर 5 से कट करेंगे तो 11 बार कटेगा। 11 चौक 44, 2 से कट करते हैं इसको, 11 दूनी 22, 22 या 66, तो 66 इज इक्वल टू 55 और प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, यानी मैंने 11 लीटर की ऐड किया इसमें पानी। ये तो उसका बेसिक है। इस तरीके से कोई भी सवाल को सोल्व कर सकता है, लेकिन हम कैसे करेंगे इसको एक ट्रिक से, हम इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। हमारे पास जो जूस है, जो जूस है उसके साथ क्या गिवन है पानी, कितना है 4:1। हमने इसमें क्या ऐड किया है कुछ पानी ऐड किया है, जिसके कारण जो मेरा रेशियो है वो कितना बन जाता है 2:1। सवाल में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने पानी ऐड किया है, अगर आपने पानी ऐड किया है तो जूस जितना पहले था जूस अब भी इतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जूस 4 है, यहाँ पर जूस 2 है, तो आप क्या करेंगे इस वाले रेशो में जूस को कितना बना लेंगे 4। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले रेशो को 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसे ही आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो क्या बन जाएगा मेरे पास 4:2, 4:2, ये 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2। तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि आप इसमें 1 पॉइंट क्या ऐड कर रहे हो पानी, पहले पानी 1 था अब कितना हो चुका है 2, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है मुझे सवाल में। गिवन क्या है, जो मेरे पास इनिशियल मिक्सचर है वो कितना है 4:1,
यानी 5, और 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है सवाल में? 55। अगर 5 पॉइंट की वैल्यू 55 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5। 1 पॉइंट की वैल्यू है 11। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो आंसर कितना होगा? 11 लीटर। तो आपको 11 लीटर पानी इसमें ऐड करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट। वन क्वालिटी ऑफ राइस at rupees 45 per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio of 3:2. If the mixture so formed is worth rupees 50 per kg, what is the rate per kg of the second quality of rice? दो तरह के चावल मिक्स करेंगे, उनकी क्वालिटी दे रखी है, और क्वालिटी कैसे डिफाइन है? उनके पर केजी मूल्यों के रूप में। और मैंने आपको कहा था कि अगर प्राइस में आप क्या लगाएंगे? एलिगेशन। तो रेशो नीचे किसका आएगा आपके पास? उनकी क्वांटिटी का, कि कौन कितने किलो है। तो हमारे पास पहली क्वालिटी का राइस कैसा है? 45 रुपये पर केजी। एक तो 45 रुपये पर केजी का चावल है, और एक मान लेते हैं x रुपये केजी का चावल है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो चावल बनता है वो 50 रुपये किलो के हिसाब से बनता है। और जो नीचे रेशो है वो किसका है? क्वांटिटी का। और तो जो क्वांटिटी है वो 3:2 में है, यानी अगर ये 3 है तो ये कितना है? 2 है। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। करते कैसे हैं? बड़े में से छोटा घटाते हैं। इसमें से और इसमें से क्या होने हैं? माइनस। देखिए, एलिगेशन सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। वो देखिए क्या होगा। आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों क्या कर दीजिए? गुना। 45 या कितने होते हैं? 135। प्लस इन दोनों को भी क्या कर दीजिए? गुना। 2x। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस 3 और 2 5। और इसके साथ क्या कर दीजिए? इंटू 5 × 50। तो 135 प्लस 2x इज इक्वल टू 250। तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 115। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 100 115 का आधा, यानी 57.5। तो 57.5 रुपये पर केजी का चावल है ये, जो दूसरे वाला मिक्स किया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? बी है। नेक्स्ट। इफ टू क्वालिटीज ऑफ पल्सेस x एंड y ऑफ प्राइजेस 100 रुपये एंड 150 रुपये पर केजी आर मिक्सड इन द रेशो ऑफ 7:20, then what is the price of this mixture of pulses correct to nearest rupee? ठीक है, सेम ही सवाल है। मुझे एलिगेशन लगाना है किसमें? चावलों की दो किस्म है, एक तो 100 रुपये किलो वाली है, और एक मेरे पास 150 रुपये किलो वाली है। एक तो मेरे पास 100 रुपये किलो वाली है, और एक मेरे पास 150 रुपये किलो वाली है। और मुझे बताना है कि अगर मैं इनको 7:20 के अनुपात में मिला दूँ, 7:20 के अनुपात में मिला दूँ, तो मेरा जो मिक्सचर है वो किस रेट का बन जाएगा? मैंने आपको अभी बताया था इसको सॉल्व करना कैसे करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 100 × 7 कितना होता है? 700। प्लस 15 150 की मल्टीप्लाई 20 में करते हैं, कितना आएगा? 3000। 20 में 7 जोड़ने हैं, 27। और m के साथ क्या कर देंगे? इंटू। तो सिंपल है, 27 m की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 3700। मुझे निकालना है m। m की वैल्यू कितनी होगी? मुझे 3700 किससे भाग करना है? 27 से। और आंसर बताना है नियरेस्ट टू एन इंटीजर, यानी कि पूर्णांक के निकटतम, किसी रुपये के निकटतम। तो 27 से अगर मैं इसको कट करूँगा, देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज है, तुक्का नहीं मार सकते आप। मुझे 3700 को 27 से कट करना है। 27 × 27, तो कैरी कितना बचेगा? 10 और 1 0। 27 चौका 108, 4 बार नहीं चलेगा। 27 × 81, तो 19
और 190 और 27 सत्ते होते हैं 189 पॉइंट, तो 137 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 137। फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो 137.0 के लगभग आएगा ये, 0102। ये क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर? तो 137 रुपये किलो के हिसाब से मेरा पल्सेस की क्वालिटी बन जाएगी। राइस वर्थ ₹126 पर केजी एंड ₹135 पर केजी आर मिक्स्ड विद अ थर्ड वैरायटी इन द रेशो ऑफ 1:1:2। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹153 पर केजी देन द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी पर केजी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इस बार 3 तरह के चावलों को मिक्स किया गया है। तो पहली जो तरह की क्वालिटी है, देखो बेसिक से आसान पड़ेगा सवाल, एलिगेशन से भी करूँगा, पहले बेसिक से करता हूँ। पहली तरह की क्वालिटी एक्स मान लेते हैं, दूसरे तरह की क्वालिटी वाई मान लेते हैं, तीसरे तरह की क्वालिटी जेड मान लेते हैं। और ये कैसे मिक्स करी गई है? 1:1:2 में। तो पहली क्वालिटी 126 है, 126 गुना 1, 126 गुना 1 इतने रुपए की बनेगी। दूसरी क्वालिटी किस रेट की है? 135। और ये भी कितनी है मेरे पास? 1। और जो तीसरे वाली वो कितनी मान रखी है मैंने? जेड। और वो किस हिसाब की है? वो कितनी है? 2 इज इक्वल टू टोटल मिश्रण कितना बन रहा है? 2 और 1 3 और 1 4 पॉइंट। और रेट कितना है इसका? 153। तो 126 और 135 होते हैं 261। तो 261 प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इज इक्वल टू 15 चौका 60 और 4 दिया 12, यानी कि 662। 4 दिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 612। तो ट्वाइस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, 351। तो 175.5, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। तो जो मेरे पास ये तीसरे किस्म का चावल है, इसका मूल्य कितना है? 175.5 रुपये पर केजी का चावल है ये। एलिगेशन से कैसे करोगे आप? वो देखिए, पहले लगा देते हैं एलिगेशन। जिनके मुझे दोनों के तो मूल्य पता है और दोनों की क्वांटिटी का रेशो पता है और मिश्रण का रेट भी पता है। अगर मैं पहले मिक्स करूं 126 और 135, और इसका रेट कितना है? 153। तो क्वांटिटी का जो रेशो है वो कितना है? 1:1। 153 तीनों का है, तो मैं मिला लेता हूँ कि इसका कितना होगा। अगर मैं दो तरह की वैरायटी के चावल मिक्स करूँ, सिर्फ 126 और 135, और 1:1 है, ये तो तीसरे वाले का है 1:1, मैं निकाल लूंगा कि इन दोनों को अगर मिक्स करें तो किस वैरायटी का चावल बनेगा। अगर यहाँ से मैं एक्स को सोल्व करूँगा तो कितना आएगा? ये आएगा 261/2। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 261/2। तो ऐसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसमें इंटू कर देंगे। अब मुझे क्या करना है? ये मेरे पास जो चावल बना है ये 261/2 वाला, ये मुझे मिक्स किसके साथ करना है? 153 वाले के साथ। ये मुझे मिक्स किसके साथ करना है? तीसरे वाले के साथ, 135 वाले के साथ। ये मेरे पास जो बना है वो इसे और इसे मिक्स करके बना है, और मेरे पास एक थर्ड वैरायटी का चावल भी है। तो मैं अब इसको मिक्स करूँगा उस थर्ड वैरायटी वाले के साथ, ताकि मैं अपने सॉल्यूशन को कैसे बेच सकूँ? 153 के हिसाब से। अब दिक्कत आएगी इनकी क्वांटिटी का रेशो लिखने में, और वो दिक्कत की बात नहीं है उसमें। कैसे? जो मैंने दोनों मिक्स किए हैं पहले, ये वाला भी और ये वाला भी, हैं कितने? 1 और 1 2। ये 1 और 1 2 हैं दोनों,
और वो तीसरे वाला है कितना 2, तो इनका अनुपात कितना है 1:1, 1:1। अगर आप इसे m के लिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 150.5, जो कि ऑप्शन नंबर 175.5। क्योंकि इसमें सिंपल क्या होना है 261/2, 261/2 प्लस m इज इक्वल टू 2 इंटू 153। m इक्वल टू कितना होगा 153 दूनी कितने होते हैं 306। उसमें आप माइनस कितना करोगे 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 170.5, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास 175.5, क्योंकि 300 में से नहीं, मुझे माइनस किस में से करना है ये 306 में से। अगर 306 में से आप 130.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 175.5। तो एलिगेशन से करना क्वेश्चन भारी पड़ेगा, तो इसलिए कैसे कर लेंगे इस तरीके सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइस वर्थ ₹35 पर केजी एंड 38 पर केजी आर मिक्सड विद अ थर्ड वैरायटी इन द रेशो ऑफ 2:1:2। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹42 पर केजी देन द प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी पर केजी इज। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग क्या है बिल्कुल सेम है, तो एक बार इसको बेसिक से बनाते हैं और एक बार इसको एलिगेशन से बनाते हैं। पहला जो चावल है उसका रेट कितना है 35, वो है कितना 2, तो 35 गुना 2 इतने रुपए का पड़ जाएगा, प्लस दूसरे वाले का रेट क्या है कितना है 38, और वो है कितना रेशो में 1। तीसरे वाला कितना मान लेते हैं m मान लेते हैं, क्वांटिटी में कितना है 2 है, बराबर 2 और 2 4 और 1 5, मिश्रण टोटल 5 पॉइंट का है इनटू, और रेट क्या है बिकने का 42। तो 35 दूनी 70, 70 और 38 कितने होते हैं 108, और प्लस ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू, और 42 पंजे होते हैं 210, तो ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू, अगर आप 210 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा 102, और 102 को अगर मैं 2 से भाग कर लूँ तो m की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 51, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ई है। अगर एलिगेशन से करूँ तो पहले इन दोनों को मिलाऊंगा। अगर मैं 35 रुपये वाला 38 रुपये के साथ मिक्स कर दूँ, और मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा इनका रेट आएगा वो m आएगा, और रेशो कितना है 2:1, तो पहले इस m की वैल्यू निकालते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, बड़े में से छोटा घटा के। तो 35 दूनी 70 और प्लस 38 इज इक्वल टू 2 और 1 3m, 3m। m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर देखिए 70 38 108/3 36, यानी जो ये वैरायटी वाला बनेगा ये 36 रुपये के हिसाब से मैं बेच सकता हूँ। फिर देखिए हमें क्या करना है, इस 36 वाले को मिक्स करना है किसके साथ, जो मेरे पास एक कंबाइन बना है, कौन से वाला 42 वाला, ये मुझे बनाना है। और हम मानते हैं जो तीसरे तरह का चावल है, इस बार राइस है, वो कितना है मेरे पास, वो कितना है मेरे पास x है। और क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, जो पहले वाली 2 मिक्स करी हैं वो कितनी है 3, और लास्ट वाली है कितनी 2, 3:2। इसको बोलते हैं डबल एलिगेशन, इसमें 2 बार क्या लगता है एलिगेशन। देखिए 36 या 108 और प्लस 2x इज इक्वल टू 3 2 5 गुना 42 210, और मेरे पास 2x की वैल्यू कितनी आएगी 102, और x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 51। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, इस तरह भी आ जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, अ 40 लीटर
mixture contains 25% alcohol and 75% water. If 10 liter of water is added to the mixture, the percentage of alcohol in the new mixture is। देखिए क्वेश्चन आपको फिर दो तरीके से कराऊंगा, एक बार बेसिक से और एक बार ट्रिक से, तो ध्यान से देखना। बेसिक इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। 40 लीटर का मेरे पास कोई मिक्सचर है, 40 इंटू पानी ऐड कर रहे हैं। अगर पानी ऐड करेंगे तो जो मेरे पास अल्कोहल है वो सेम रहेगी, और इसमें जो अल्कोहल है वो 25% है, यानी कितना है, सिर्फ 1/4 है। अब जो दूसरे वाला मिश्रण बनेगा वो कैसे बना, इसमें इसने 40 लीटर मिश्रण में क्या ऐड कर दिया, 10 लीटर पानी। अब मिश्रण 50 लीटर का है, इसमें मान लेते हैं कि अल्कोहल तो ए है और वाटर, अल्कोहल ए है और टोटल क्या है, टी। टी का मतलब है टोटल सॉल्यूशन और ए का क्या मतलब है, अल्कोहल। तो ये 4 से कट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 10। तो ए अपॉन टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। तो अल्कोहल 1 पॉइंट है, टोटल कितना है सॉल्यूशन 5 और गुना 100, आंसर कितना आएगा मेरे पास 20%। ये तो है बेसिक। अब दोबारा करते हैं। 40 लीटर मेरे पास क्या है, एक मिश्रण है, इसका अल्कोहल का और वाटर का। अगर 40 लीटर का मिश्रण है और इसमें 25% क्या है मेरे पास, अल्कोहल है, तो 40 का 25% कितना होता है, 10। तो 10 लीटर तो अल्कोहल है और 30 लीटर क्या है मेरे पास, पानी है। अगर 30 लीटर पानी है, इसने क्या किया, इसमें 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया। अगर आप 10 लीटर पानी और ऐड कर देंगे तो पानी कितना बन जाएगा, 40, और अल्कोहल कितनी बन जाएगी, 10। अल्कोहल तो पहले भी 10 थी और अभी कितनी है, 10 ही है। टोटल मिश्रण कितना हो चुका है, 50 और गुना 100, कितना आएगा मेरे पास 20%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, 20 kg of rice costing rupees 80 per kg is mixed with y kg of rice costing rupees 100 per kg. If the cost of this mixed rice is 84 per kg, then what is the value of y? देखिए आपके पास एक चावल है 20 रुपये किलो वाला, और वो आपने मिक्स किया है 80 रुपये किलो वाले चावल के साथ, और इसको बेचा है आपने 100 रुपये पर केजी। 20 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 80 रुपये पर केजी। 80 रुपये किलो का चावल है और है कितना, 20 kg। ऊपर क्या है प्राइस, नीचे क्या है इसकी क्वांटिटी। इज मिक्स्ड विद वाई केजी ऑफ राइस, ये वाई केजी ऑफ राइस है, का मूल्य कितना है, 100 है। और ये मिक्स जो हुआ है और फिर इसको कैसे बेचा गया है, 84 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। एलिगेशन लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसको मैं, क्योंकि मेरे पास नंबर थोड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है, हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटना है। 80 में से अगर 84 घटाओगे तो कितना आएगा, 16। तो ये अगर 16 पॉइंट है तो 84 में से 80 घटाओगे तो कितना आएगा, 4। ये 4 पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं इसका रेशो बना लूँ, 4 से कट कर लूँ, यानी अगर ये 4 पॉइंट है तो ये कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट है। यहाँ पर 4 पॉइंट की वैल्यू 20 है, यानी साफ साफ किससे मल्टीप्लाई है, 5 से। 1 पॉइंट की वैल्यू भी कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करके 5, यानी जो y है, y का मान कितना है मेरे पास, 5, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, टू डिफरेंट काइंड ऑफ राइस ऑफ क्वांटिटीज R1 and R2 costing 60 per kg and 75 per kg respectively are mixed to get a mixture that costs 65 per kg. What is the ratio in which R1 and R2 is mixed? ठीक है, सिंपल एलिगेशन लगा दो उसमें। एक R1 है और एक R2 है। R1 का मूल्य कितना है, ये 60 रुपये किलो के हिसाब का माल है, और ये मेरे पास 75 रुपये किलो के हिसाब का माल है। बेचना कैसे है इसको, 65 रुपये के हिसाब से। तो ये बताना है जो क्वांटिटी है किस रेशो में इसको मिलाया गया है।
वही क्या है इसकी क्वांटिटी, कौन कितना है। ठीक है, बड़े में से छोटा घटना है, 65 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और 75 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2:1। तो 2:1 क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, इफ 36 लीटर ऑफ 20% मिल्क सॉल्यूशन is mixed with 48 liters of 10% milk solution, then what will be the percentage concentration of milk in the final solution। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए हमारे पास क्या है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन में एलिगेशन लगाऊंगा तो वो मेरा, वो भी क्या बताएगा कि कौन कितनी क्वांटिटी में है। तो पहला जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें मिल्क कितना है 20%, तो मिल्क कितना है 20%। जो मेरे पास दूसरे वाला है उसमें मिल्क कितना है 10%। आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन हैं, जिसमें एक में दूध कितना है 20% है, और एक में दूध कितना है 10% है। आपने ये मिला दिए, और मिलाए कैसे हैं, ये अगर 36 लीटर है, अगर ये 36 लीटर है तो ये कितना है 48 लीटर है। तो हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें दूध का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो देखिए ज़रा, ये मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है, ये मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है। जब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर भी किसका आएगा मेरे पास, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा। तो घटा दो बड़े में से छोटा। तो एलिगेशन सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ी क्वांटिटी बड़ी है, इसको छोटा कर लेते हैं। 12×3 = 36, अगर ये 3 पॉइंट है तो ये कितना है 12×4 = 48, 4 पॉइंट। 20 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 20×3 = 60, प्लस 10 की मल्टीप्लाई 4 में करो, 10×4 = 40, बराबर 4 और 3 7, और गुना m। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 40, और 60 कितने होते हैं 100/7, जो कि मेरे पास क्या है 14.28%। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा 14.28, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, a merchant bought two qualities of rice at the rate of 120 per kg and 220 per kg in 72 kg of the second quality rice. How much rice of the first quality should be mixed so that the resulting mixture may be sold at the rate of 280 per kg to earn a profit of 40%। ये कुछ सवाल में दम है। इससे पहले सारे सवाल कैसे थे, बिल्कुल उस टाइप। और ये सवाल थोड़ा ठीक है देखिए, लेकिन इतना भारी भी नहीं है, थोड़ा सा क्या है ठीक है। सवाल समझा देते हैं आपको एक बार। सवाल ये है कि एक व्यापारी है जिसके पास 120 रुपये किलो का चावल है, 120 रुपये किलो का चावल है, और एक इसके पास 220 रुपये किलो का चावल है, 220 रुपये किलो का चावल है। दो वैरायटी है चावल की। इसने क्या किया, जो दूसरे वाली क्वालिटी है वो 72 किलो है, 72 kg है। तो पहले वाली क्वालिटी बतानी है कितनी है, मान लेते m है, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये वाला जो बनेगा, ये कैसे बेचता है 280 रुपये पर, लेकिन जब 280 में बेचता है ना तो इसको 40% का प्रॉफिट है। यानी ये मेरे पास कितने परसेंट की वैल्यू है 140 की। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पर मैं CP 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 लिखूँ, यानी वस्तु का प्राइस, उस वस्तु का प्राइस, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसका भी यहाँ पर प्राइस ही लिखा जाएगा। पर इसने इसको 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया और 40% का लाभ कमाया। जो मेरा CP होता है क्रय मूल्य, वो कितना होता है 100%। इसने लाभ कितना कमाया 40%। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 140%। और 140% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 280। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 2। अगर 1% की वैल्यू 2 होगी तो CP 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 200।
यानी जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब वाला बनेगा। अब इसको करना है हमको सॉल्व, बड़े में से छोटा घटाना है और घटाने के बाद रेशो लिखते हैं। रेशो कितना आएगा, देखिए अगर मैं 200 में से 120 घटाऊं तो कितना आता है मेरे पास, 200 में से 120 तो कितना आएगा 80, और 220 में से अगर 200 घटाऊंगा तो कितना आएगा 20। अगर मैं इनका रेशो बना लूँ तो ये बनेगा 1 है, तो ये बनेगा 4। भाई 20 कम 20, 20 चौक 80। यहाँ पर 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 72, साफ साफ किससे मल्टीप्लाई है 18 से। यहाँ पर 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 18। तो जो मेरे पास पहले किस्म का क्या है, ये चावल है जो भी है, ये राइस ही है, वो कितना होगा 18 किलो। नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर ऑफ 180 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी 3:2 then find the quantity of water to be further added। देखिए पहले आपको ये सवाल बेसिक से कराता हूँ। हमारे पास 180 लीटर क्या है, कोई मिश्रण है, और इसमें इसने पानी ऐड किया है। देखिए अगर आप पानी ऐड करते हैं ना, तो जो पहले था जो मिल्क है वो सेम रहेगा। तो जो इसमें दूध है वो कितना है 5 है, टोटल कितना है 6 है। जो इसमें मिल्क है वो कितना है 5/6 है, 5/6 है। इज इक्वल टू, हमने क्या किया इसमें कुछ पानी ऐड कर दिया, कुछ इसमें पानी हमने ऐड कर दिया। ये बन जाएगा 180 प्लस एक्स, हमने मान लिया एक्स लीटर पानी हमने ऐड किया है। और अब रेशो कितना है 3 अगर दूध है तो 2 पानी है, यानी 3/5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। जैसे कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 36, 30 और 3×5 = 15, और 3 से इसको कट कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 10, 10×5 = 50 और 50×5 = 250। तो 250 बराबर 180 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना आएगा 70, यानी हमने 70 लीटर का ऐड किया है इसमें पानी। दूसरा तरीका, 180 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, मिल्क रेशो वाटर कितना है 5:1। आपने ऐड पानी किया है तो पानी ही चेंज होना चाहिए, बाकी जो मिल्क है अगर इसमें 5 है तो उसमें भी कितना होगा 5 ही होगा। और जो मिल्क मुझे गिवन है वो कितना गिवन है 3:2। हम क्या करेंगे यहाँ पर मिल्क को बराबर करेंगे, यानी 5 और 3 को आपस में क्या करेंगे बराबर, और 3 और 5 बराबर का होंगे अपने एलसीएम पर। तो ऊपरले वाले रेशो में हम क्या करेंगे 3 से गुना, और नीचे वाले रेशो में हम क्या करेंगे 5 से गुना। मेरे पास जो मिल्क अनुपात वाटर का नया रेशो बनेगा वो कितना बनेगा 15:3 और 15:10। तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि 7 पॉइंट मुझे क्या मिल रहा है पानी। अब निकालते हैं 1 पॉइंट की वैल्यू। अगर 15 दूध है तो 3 क्या है पानी, 15×3 = 18। 18 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 180। 18 पॉइंट की वैल्यू है मेरे पास 180। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 10। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 70। तो 70 लीटर क्या है ये मिश्रण है, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। नेक्स्ट, a mixture contains milk and water in the ratio of 5:2। if 4 liter of water is added to the mixture, the ratio become 5:4। then what is the quality of the milk in the given mixture in liters। देखिए हमें जो गिवन है, हमें मिल्क कितना गिवन है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है 5:2। हमें जो मिल्क रेशो वाटर है, जो मिल्क रेशो वाटर है वो कितना है 5:2, 5:2। अगर आप क्या कर दो 4 लीटर इसमें पानी ऐड कर दो तो जो नया मिश्रण है वो कितना बन जाता है 5:4। आपने पानी ऐड किया है तो दूध बराबर होना चाहिए, और दूध तो पहले ही बराबर है, 5 पहले था 5 अब है।
आपने कितना पानी ऐड किया? 2। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 4। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है तो मुझे बताना है कि शुरुआत में कितना दूध था। तो कितने पॉइंट था? 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 10। तो 10 लीटर क्या है मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी। नेक्स्ट। Here are 3 cup of mixture of milk and water in the ratio 4:5, 5:6, 9:7. 36 liter of first and 44 liter of second cup are taken. How much quantity from the third cup is to be taken so that the final mixture from the 3 cup will have milk and water in the ratio of 1:1? बहुत प्यारा सवाल है ये। हमारे पास 3 कप हैं। एक मान लेते हैं कप ए, एक बी और एक सी। एक ए कप है, एक बी कप है और एक सी कप है। इसमें मिल्क और वाटर भरा है। मिल्क और वाटर, जो पहला कप है उसमें कितना है? 4:5। अगर 4 दूध है तो 5 क्या है? पानी। दूसरे वाले में 5 पानी है, 5 दूध है तो 6 पानी है। और तीसरे वाले में अगर 9 क्या है? दूध है तो 7 क्या है? पानी है। तो पहले वाला है कितना? 36 लीटर है पहला। पहले वाला कितना है? 36 लीटर। दूसरे वाला कितना है? 44 लीटर। तो हमें तीसरे वाला बताना है कितने लीटर होगा। देखिए, अगर इस सवाल को हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो 5 और 4 9, 9 से नंबर कट रहा है 36। फिर 5 11, 11 से नंबर कट रहा है 44। तो 9 और 7 16। तो ऑप्शन वो चेक करो जो 16 से कटता हो। तो 16 से कटने वाला नंबर 32 भी है, 64 भी है। तो 60 और 54 तो बाहर हो गई। तुक्का भी अगर मारना हो, समय कम हो, तो 50-50% चांस तो है ही सही होने का। लेकिन अगर सोल्व ही करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, अब हम निकालते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में मिल्क और वाटर है कितना। तो पहले वाला है ए, उसमें मिल्क और वाटर कितना होगा देखना जरा। अगर 4 मिल्क है तो 5 पानी है, टोटल 9 है। 9 पॉइंट की वैल्यू 36, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, 4 पॉइंट की वैल्यू 16। 16 तो मिल्क है और 20 क्या है? उसमें पानी है, जो मेरे पास ए बर्तन है। जो बी है, जो कि एक कप है, 5 और 6 11 पॉइंट की वैल्यू 44, 1 पॉइंट की वैल्यू 4। तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24। अब मुझे सी में देखना है कितना है। पर जो सी में हिसाब किताब है वो कितना है? जो कप सी है उसमें जो रेशो है वो कितना है? 9:7। 9 और 7 16। तो 16 पॉइंट की वैल्यू। अब देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक उठा लो। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही आंसर। अगर ना सेटिस्फाई किया तो दूसरा उठा के मत देखना, वो अपने आप क्या हो जाएगा आंसर। तो हम 64 उठा लेते हैं। हमने मान लिया 16 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 64। यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो 9 चौक 36 और 7 चौक 28। अब इन तीनों को जोड़कर जो मेरे पास मिल्क और वाटर बनेगा वो बराबर बनना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो मिल्क और वाटर बना है उसका अनुपात 1:1 है। तो 6 6 12, 3 2 5, 72 बनाइए और 72 ही बनाइए, जो कि क्या है? 1:1। तो जो मैंने सोचा था वही क्या मिल गया मुझे आंसर। नेक्स्ट। अगर मैं 32 मानता और 32 सेटिस्फाई ना करता तो 64 ही अपने आप क्या हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट। A mixture contains milk and water in a ratio of 9:5. When 6 liter of water is added to this mixture, the ratio of milk and water become 9:7. Find the quantity of milk in the mixture. देखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले मिल्क 9 है, अब भी मिल्क 9 है। पहले पानी 5 है, अब पानी 7 है। तो पानी कितना ऐड है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6। 2 पॉइंट की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 3। मुझे बताना है शुरुआत में या अब दूध कितना है? कितना है? 9। तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 27। तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? 27। तो कोई कोई क्वेश्चन तो अपनी बेइज्जती करवानी आता है। होती है 27। नेक्स्ट। A certain quantity of water is mixed with milk priced at rupees 48 per liter. The price of mixture is 30 rupees per liter. The ratio of water and milk in the new mixture
वाटर इज अवेलेबल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला सवाल मैंने यही करा था। क्या करना है हमें? हमें करना है कि 48 रुपये पर लीटर की हमारे पास कोई चीज़ है, 48 रुपये पर लीटर की, वो मुझे पानी के साथ ऐड करनी है। पानी का मूल्य होता है 0। और ये जो मुझे मिश्रण बनाना है, ये 30 रुपये लीटर के हिसाब से बनाना है। तो मुझे बताना है कि मुझे कितना क्या मिलाना पड़ेगा, यानी कितना दूध चाहिएगा और कितना मुझे क्या चाहिएगा, पानी। मिल्क ही है, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। तो बड़े में से छोटा घटना है, 30 माइनस 0 30, और 48 माइनस 30 18। 6 से काट लो, 6 पंजे 30 और 6 3 18। सेकंडों में सवाल आपकी कदमों में। 5:3। 30 माइनस 0 30, 48 में से 30 घटाएंगे 18, 6 पंजे 30, 6 3 18। The certain quantity of water is mixed with milk priced at 48 per liter. The price of mixture is ₹30 per liter. The ratio of water and milk in the new mixture। 48 ये 0 है, ये 30 है। 48 में से आप 30 घटाएंगे तो 18 आएगा। 30 माइनस 0 तो 30 आएगा। 6 से कट करेंगे, 6 पंजे 30, 6 3 18, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है, इसने पूछा द रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क, हमने निकाला है मिल्क और वाटर, इसने पूछा है वाटर एंड मिल्क। तो क्वेश्चन यहाँ खेल गया आपके साथ। तो वाटर कितना है, 3 है, मिल्क है 5, तो 3:5 ऑप्शन में है। और ये तो अच्छा है कि ये जो सवाल है इसमें 5:3 ना हो। अगर 5:3 हो तो जल्दी जल्दी में आप वही आंसर लगाएंगे। तो 3:5 क्या है इसका आंसर, क्योंकि इसने मिल्क रेशो वाटर नहीं पूछा, वाटर रेशो मिल्क पूछा। अगला सवाल। इन अ 64 लीटर मिक्सचर द एल्कोहल एंड वाटर आर इन द रेशो ऑफ 1:3 respectively. 32 liter of mixture is taken off and replaced with 16 liter of water. What is the new ratio of alcohol and water separately? मेरे पास एक 64 लीटर का मिक्सचर है। देखिए उसमें जो अल्कोहल और वाटर है वो 1:3 है। 64 लीटर का हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें जो अल्कोहल और रेशो वाटर है वो कितना है, 1:3 है। इसमें से हमने 32 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया। अगर मैं 32 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दूंगा और उसे रिप्लेस कर दिया मैंने किसके साथ, पानी के साथ, तो मुझे बताना है कि जो नया रेशो है अल्कोहल का और वाटर का अलग अलग वो कितना होगा। देखिए हम करते क्या है इसमें, अगर मैंने 32 लीटर बाहर निकाल दिया तो मेरे पास जो मिश्रण बचेगा वो 32 लीटर ही बचेगा। इस 32 लीटर में भी क्या होगा, जो अल्कोहल और वाटर है उसका रेशो कितना होगा, 1:3 ही होगा। इस 32 लीटर में, अब 32 लीटर में अगर मुझे अल्कोहल और वाटर अलग अलग देखना है तो 3 और 1 4 पॉइंट की वैल्यू 32, 1 पॉइंट की वैल्यू 8, यानी अल्कोहल अगर 8 है तो पानी कितना है, 24 है। हमने क्या कर दिया, हमने इसमें पानी ही डाल दिया, कितना, 16 लीटर। तो पानी अगर 16 लीटर डाल देंगे तो पानी कितना हो जाएगा, 40। तो रेशो बन जाएगा 8:40, जो मेरा क्या होता है, 1:5, जो कि मुझे मेरे पास ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि पहला ही ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट। 135 kg of an alloy A is mixed with 72 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy A has zinc and copper in the ratio of 4:5 and alloy B has zinc and copper in the ratio of 7:5, then what is the weight of zinc in the new alloy? सवाल यह है कि आपके पास 135 किलो की एक एलॉय है, 135 केजी की एक एलॉय ए है, जिसमें और एक 72 केजी की दूसरी है, 72 केजी की एक एलॉय बी है। इफ एलॉय ए हैज जिंक एंड कॉपर इन द रेशो ऑफ 4:5, जो पहली वाली है इसमें जो कॉपर, पहले जिंक है फिर कॉपर है, पहले जिंक है फिर कॉपर है, जिंक और जो कॉपर है
उसका जो रेशो है वो कितना है, 4:5 है। तो एलओए जो ए है इसमें जिंक देखते हैं कितनी है, 4 और 5 9, 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 135। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 15। यानी जो एलओए ए है वो उसमें 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 15। तो जिंक कितनी है, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 60। यानी जो एलओए ए है उसमें जिंक कितना है, 60 किलो है। जो बी है वो कितनी है, 72 किलो की। और बी में जिंक और कॉपर का क्या हिसाब है, इसमें हिसाब है 7:5। तो 7:5 यानी 7 और 5 12। 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 72। 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 72। तो साफ साफ 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 6। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 6 है तो जिंक कितनी है, 7 पॉइंट। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 42। तो 42 kg इसमें है और 60 kg इसमें थी। 42 और 60 कितना होता है, 102। तो 102 किलो क्या है मेरे पास, जिंक। दोनों ही एलॉय को मिलाकर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है मेरा। नेक्स्ट, इन what रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क वर्थ ₹50 पर लीटर सो एज टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ ₹35 पर लीटर, वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले एक सवाल करा था हमने, सेम यही था। जो मिल्क है उसका मूल्य कितना है, ₹50 लीटर। पानी मिलता है फ्री में और बेचना कैसे, ₹35 लीटर के हिसाब से। तो बड़े में से क्या घटा देते हैं, छोटा। 50 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। और 35 में से 0 घटाएंगे 35, 5 से कट कर लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15। तो 7:3 क्या होगा इसका आंसर। लेकिन इसमें फिर क्या पूछा है, इसमें फिर पूछा है इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर। तो वाटर ये है मेरे पास, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो वाटर रेशो मिल्क पूछा है, तो क्या होगा, 3 अगर वाटर है तो 7 क्या है मेरे पास, दूध है। तो 3:7 पहला ही ऑप्शन क्या होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, इन what रेशो मस्ट टी वर्थ ₹10 पर केजी बी मिक्सड विद टी वर्थ ₹15 पर केजी सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कॉस्ट ₹12 पर केजी। देखिए 10 रुपये किलो का आपको कोई सामान है, वो मिक्स किसके साथ करना है, 15 रुपये किलो के सामान के साथ, ताकि आप अपने मिक्सचर को कैसे बेच सकें, 12 रुपये पर। बड़े में से छोटा घटना है, 15 में से 12 घटेगा 3 और 12 में से 10 घटेगा 2। तो रेशो क्या होगा, 3:2, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, पहला है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ राइस इज ₹60 पर केजी एंड ₹84 पर केजी। इफ बोथ द राइस इज मिक्स टुगेदर इन द रेशो ऑफ 1:1 देन व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द मिक्सड वैरायटी। अगर 1:1 में ही आपको बताना है तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 144 का आधा कितना होता है, 72। तो 72 पर केजी क्या होगा इसका आंसर। एलिगेशन से सोल्व करते हैं। 60 किलो का मिलाना है मुझे, एक तो 60 किलो का है और एक मेरे पास 84 किलो का है। इनको मिक्स करना है कैसे, 1:1 में। तो 60 × 60 प्लस 84 × 1 84, एक और एक 2, 2m। m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर मेरे पास, 72। अगर 1:1 हो तो इनको जोड़ के क्या कर दो, आधा। आपका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 72 पर केजी का क्या है मेरे पास, ये कॉस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट, वन लिक्विड कंटेन्स 20% ऑफ एसिड्स एंड अदर लिक्विड कंटेन 30% ऑफ एसिड्स। एक कैन इज filled with 7 part of the first liquid and 3 parts of the second liquid. The percentage of the acid in the new mixture is। हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें 20% एसिड्स है। पहले लिक्विड में 20% क्या है, एसिड्स। अगर 20% एसिड्स हैं और उसके मुझे कितने पार्ट उठाने हैं, 7, यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी, 7 है। एक दूसरे तरह का है, वो क्या कहता है, उसमें 30% एसिड्स हैं।
30% एसिड्स। इसके मुझे कितने पार्ट उठाने हैं? इसके उठाने हैं मुझे 3 पार्ट, और मुझे एक नया कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, उसे लिख देते हैं m। अगर इनको हम मिक्स कर देंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। 20 सत्ते 140 प्लस 30 तिया 90 इज इक्वल टू 7 और 3 10 इंटू m। 140 और 90 230 बराबर 10 m। m की वैल्यू कितनी होगी? 23%। यानी जब इनको मिक्स करेंगे जो मेरे पास नया कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, लिक्विड बनेगा, उसमें जो एसिड होगा वो कितना होगा? 23% होगा। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 bottles of equal capacity is in the ratio of 4:1, 4:3 and 1:2. These 3 bottles are emptied into a large bottle. What will be the ratio of milk and water respectively in the large bottle? आपके पास 3 बोतल हैं सेम क्वांटिटी की, यानी अगर एक में 10 लीटर आता होगा तो दूसरे में 10 लीटर आएगा और तीसरी में भी 10 लीटर ही आएगा। आपको सारा का सारा जो सामान है एक चौथी बोतल में उड़ेल देना है, और उसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशो बताना है। देखिए, मिल्क रेशो वाटर, मिल्क रेशो वाटर जो पहले वाली है वो है 4:1। जो दूसरे वाली है वो कितनी है? 4:3। तो तीसरे वाली है वो कितनी है? 1:2। 1:2। अगर मैं इनके वजन की बात करूँ तो इसमें कितना सोल्यूशन है? टोटल 5 पॉइंट। इसमें कितना है? 4 और 3 7 पॉइंट। और इसमें कितना है? 3 पॉइंट। यानी अगर पहले वाली 5 लीटर की है तो दूसरे वाली 7 लीटर की है और तीसरे वाली 3 लीटर की है। लेकिन सवाल क्या है? तीनों की तीनों क्वांटिटी क्या सेम है, तो मुझे इन्हें सेम करनी पड़ेगी। और 3 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 105। तो 105 पर क्या होंगी? इक्वल। इस वाले में क्या इंटू करेंगे? 21। इस वाले में क्या करेंगे? 15। और इस वाले में क्या करेंगे? 35। तब जाके ये इक्वल होंगी। 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105, 35 दिया 105। और इसमें ये पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं? ऐड। तो 105, 105 और 105, तो 315। यानी जो मिश्रण है उसमें दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए? 315। अब जो भी ऑप्शन मुझे 315 दे देगा वो क्या होगा मेरा आंसर? तो देखिए, लास्ट में तो 5 आना ही आना है, तो 5 लास्ट में सिर्फ इसके आ सकता है। यहाँ पर कितना आएगा? 8 और 5 13 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, 5 और 3 8 खत्म। तो 3 ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 21 चौक 84 और 21 कम 21, 15 चौका 60, 15 दिया 45, 35 कम 35 और 35 दूनी 70। इनको ऐड कर देते हैं। 5 और 4 9, 8 और 6 14 और 3 17, 179 रेशो। 5 और 1 6, 7 और 4 11 और 2 13। देखिए पहला ही आंसर मिल जाएगा मुझे, मुझे सोल्व नहीं करना था। तीनों का जो सम है वो 100 315 बनना था, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बन रहा है जो कि पहले वाला है। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ स्वीट्स कॉस्टिंग ₹30 and 20 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹25 पर केजी? इसे आप खुद करेंगे क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही पहले आ चुके हैं। The alcohol and water in a mixture are in the ratio of 4:5 respectively. 20 liter of water is added to it. If the ratio of alcohol and water in the new mixture is 1:3, then what is the total quantity of the alcohol in the new mixture? देखिए वाटर ऐड किया है तो अल्कोहल जितना पहले था अब भी इतना ही होगा। The alcohol and water in a mixture are in the ratio of 4:5. 20 liter water is added to it. If the ratio of alcohol and water in the new mixture is 1:3 respectively, then what is the total quantity of the alcohol in the new mixture? देखिए हमारे पास क्या है? द अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 4:5 में क्या है? अल्कोहल
रेशो वाटर कितना है 4:5। हमने क्या किया, इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, जिसके कारण जो अल्कोहल और वाटर का रेशो है वो कितना हो गया 1:3। 1:3। अगर पानी ऐड किया है तो जितना अल्कोहल पहले था अब भी अल्कोहल इतना ही होना चाहिए, पर अब अल्कोहल पहले 4 था, अब कितना है 1, तो इसको करते हैं बराबर। जैसे आप 4 से गुना करेंगे ये 4 आएगा और ये 12। तो साफ साफ क्या दिख रहा है कि पानी कितना ऐड हो रहा है 7 पॉइंट, और 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 20/7। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 20/7 है तो मुझे क्या निकालना है, देन व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। तो पहले मिक्सचर में भी कितना था अल्कोहल 4, और अब भी कितना है 4, ये तो बदलने का ही नहीं। 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 20 चौक 80, 80/7, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास पहला ही है 80/7 लीटर। नेक्स्ट, a bottle holds 8 liter of a mixture of milk and water in the ratio of 3:1। 3 liter of water is added to the given mixture, find the new ratio of milk and water in the new mixture। देखिए एक बोतल है जिसमें 8 लीटर मिश्रण है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर कितना है 8 लीटर। मिल्क रेशो वाटर 8 लीटर है, और रेशो कितना है 8 लीटर में 3:1, यानी 4 पॉइंट की वैल्यू 8 है। यानी अगर 6 लीटर दूध है 2 लीटर क्या है पानी है। इसने क्या किया, इसमें 3 लीटर पानी ऐड कर दिया। अगर आप इसमें 3 लीटर पानी ऐड कर देंगे तो पानी कितना बन जाएगा 5, और मिल्क तो सेम है। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 6:5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ स्प्रीट एंड वाटर इन टू मिक्सचर ऑफ 46 लीटर्स and 50 liters is 11:12 and 2:3 respectively. Both the mixture are mixed. Find the ratio of the spirit and water in the new mixture. आपके पास एक 46 लीटर का मिश्रण है स्प्रीट का और वाटर का। स्प्रीट रेशो वाटर, और रेशो क्या है इसका 11:12। 11:12, और ये टोटल 46 लीटर का है। ये टोटल 46 लीटर का है, और एक दूसरे वाला है ये 50 लीटर का है। ये भी किसका है स्प्रीट और वाटर का। इसका रेशो कितना है 2:3। 2:3, ये कितना है मेरे पास 50 लीटर का। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, फाइंड द रेशो ऑफ द स्प्रिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिश्रण में आपको स्प्रिट और क्या बतानी है पानी बताना है। अगर आप 50 और 46 को जोड़ दें तो कितना बनेगा 24। देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो 50 और 46 कितना होता है 96। तो 96 जिन नंबर से कट सकता है वही क्या होगा मेरा आंसर। अगर पहले वाला 46 है दूसरे वाला 50 है, दोनों को जोड़ दोगे तो 96 तो आना चाहिए, या तो नंबर 96 से कटता हो। तो देखिए ये 9 और 8 17 कभी नहीं काट सकता 96 को। 6 और 5 11 कभी नहीं काट सकता 96 को। 7 और 3 10 कभी 96 नहीं काट सकता। 9 और 7 16 ये काट देगा। तो 7:9, 9 छिक्के होते हैं 96। अब आपकी तसल्ली के लिए इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व। अगर 46 11:12 है तो 23 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 46, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 2। तो स्प्रीट और वाटर जो पहले वाले में होंगे, स्प्रीट और वाटर जो पहले वाले में होंगे 11 और 12 कितने होते हैं 23 पॉइंट की वैल्यू 46, 1 पॉइंट की वैल्यू 2, ये तो 22 होगा। तो ये कितना होगा 24 होगा। और दूसरे वाला क्या है 20 और 30। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 20 और 22 कितने होते हैं 42। तो रेशो 24 और 30 कितने होते हैं 54। तो 42:54। अगर इसको हम किससे काट लें 6 से, 6 सत्ते 42 और 6 नम 54। 6 सत्ते 42 और 6 नम 54, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, कंटेनर फर्स्ट एंड कंटेनर टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5 and 8:3 respectively. In what ratio container first and container 2
should be mixed to get a new mixture in which milk and water are in the ratio of 9:11। ठीक है, सवाल ये है कि हमारे पास दो कंटेनर हैं जो दूध और पानी से भरे हैं। हमें क्या करना है, पहले वाले से कुछ पार्ट उठाना है और दूसरे वाले से कुछ पार्ट उठाना है और उनको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद जो मेरे पास मिल्क और वाटर बनेगा वो क्या बनेगा, 9:11। तो मैं बताना ही है कि कंटेनर फर्स्ट और कंटेनर टू का कितना कितना भाग लिया गया है। तो कंटेनर फर्स्ट में देखिए हम क्या करते हैं, इसमें मिल्क मिल्क और मिल्क को पकड़ते हैं। पहले वाले में मिल्क कितना है, 4 है, कितने में से, 9 में से, तो 4/9। यानी कंटेनर जो फर्स्ट है उसमें जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 4/9। जो दूसरे वाला कंटेनर है उसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 8/11, क्योंकि मिल्क 8 है, टोटल क्या है, 11। और जो मुझे फाइनल बनाना है, जो मुझे फाइनल बनाना है उसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 9/20। 9/20। अब एलिगेशन जो मैंने लगाया था वो सिंपल नंबर्स में लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास नंबर्स फ्रैक्शन में है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9, 11 और 20 के जो एलसीएम होगा उससे हर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9, 11 और 20 का एलसीएम, 11 9 जा 99 और इंटू 20, यानी 99 इंटू 20 से मुझे हर एक नंबर में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर करूँगा मैं 99 इंटू 20, यहाँ पर करेंगे हम 99, मुझे हर एक नंबर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 99 इंटू 20, क्योंकि मुझे नीचे से डिनोमिनेटर बिल्कुल खाली करने हैं। तो 4 इंटू 99 इंटू 20, और ये कितना था मेरे पास, 4/9 रेशो। ये कितना है मेरे पास, 8/11, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं, 99 इंटू 20 से। और जो मेरे पास रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो कितना है, 9/20, और मैंने मल्टीप्लाई किससे की है, 99 इंटू 20 से। इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखिए 9 से 11 बार कटेगा, 11 चौक 44 दूनी 88, तो 880 तो पहले वाला बना। दूसरा कितना बनेगा, 11 9 99, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 11 से कट करेंगे 9 बार कटेगा, 20 9 180, 20 9 180, और 18 8 144, यानी 1440। ये कितना बनेगा, 20 से 20 कटेगा, 9 कम 9, और 9 9 81 और 1 82, 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81, 81 और 8 89। इसमें से मुझे माइनस करने हैं। देखिए ये कितना बनेगा, ये तो 11 बन गया, और 11 लास्ट में जो है दो ऑप्शन में है। अगर इसको घटाऊंगा तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4, तो 49 है मेरे पास एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। और यहाँ पर कितना बचेगा, 13, 13 में से हट गया 5, तो 549 रेशो 11 क्या होगा मेरा आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, in what ratio should rice 20 per kg be mixed with rice of 34 per kg so that the mixture is worth rupees 28 per kg। पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम है। नेक्स्ट, an alloy contains copper, zinc and nickel in the ratio of 3:2:5 respectively। What quantity of the nickel must be added to 100 kg of this alloy to have the new ratio of copper, zinc and nickel in the ratio of 3:2:6। मेरे पास एक एलोय है, एलोय क्या होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एक मेरे पास कॉपर है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास जिंक है, एक मेरे पास निकल है। और जो रेशो है वो कितना है, 3:2:5 है, 3:2:5 है। हमने क्या किया, व्हाट क्वांटिटी ऑफ निकल मस्ट बी एडेड टू द 100 kg ऑफ एलोय
टू हैव द न्यू रेशो ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। तो 3:2:6। हमें क्या करना है, 100 ग्राम की पहले वाली एलॉय है, इसमें कितने ग्राम क्या मिलाएं, निकल मिलाएं, ताकि जो नया रेशो क्या बन जाए, 3:2:6। तो सिंपल है, कॉपर सेम है, जिंक सेम है, तो निकल कितना मिल रहा है, 1 पॉइंट। तो मुझे 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। और मुझे कितने पॉइंट की वैल्यू गिवन है, मुझे गिवन है पॉइंट की वैल्यू 5 और 2 7 और 3 10। 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी गिवन है सवाल में, 100, क्योंकि पहले वाले जो एलओए है वो कितनी है, 100 ग्राम की। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 10। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 10। तो 10 क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि क्या है मेरा ग्राम। नेक्स्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 7:3। हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी दियर इन 200 ग्राम ऑफ ब्रास। अगर आपके पास 200 ग्राम कोई धातु है, ब्रास की, आपके पास 200 ग्राम धातु है, उसमें क्या है आपके पास, हमें बताना है कि उसमें कॉपर कितना है। और कॉपर जिंक 7:3, यानी 7 अगर कॉपर है तो 3 क्या है, जिंक है। तो अगर 7 कॉपर है तो टोटल क्या है, 10। कितना का मेरे पास, 140 kg, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। सम मिल्क इज एडिड टू द न्यू मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच ratio of milk and water become 2:1। How much milk was added as a percentage of the initial mixture। सवाल सेम है, बस थोड़ा सा लास्ट में इसने घुमा दिया इसको। एक मिश्रण है हमारे पास मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 1:4। मिल्क रेशो वाटर कितना है, 1:4 है। इसमें हमने कुछ दूध ऐड किया है, ताकि जिसके कारण जो रेशो है वो कितना बन जाए, 2:1। पहली बार क्या ऐड किया है, दूध, वरना हर बार क्या ऐड करते हैं हम, पानी। अगर दूध ऐड किया है तो पानी क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर कैसे होगा, पानी ऊपर 4 है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 4। तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 4×2 = 8 और 4×1 = 4। तो हाउ मच मिल्क वॉज एडिड, मिल्क कितना ऐड हुआ है, 7 पॉइंट, एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो हमने कितना मिल्क ऐड किया है, 7। पहला मिश्रण कितना है, 5। 4 और 1 5 और गुना 100। 5 से कट करेंगे 20 और 20 × 7 = 140%। क्या होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। नेक्स्ट, a 150 liter mixture of milk and water contains 30% milk। How much more milk must be added to make water percentage in the mixture as 4%। देखिए अब जो हम ऐड कर रहे हैं वो मिल्क ऐड कर रहे हैं। जब मिल्क ऐड करते हैं तो वाटर सेम रहना चाहिए, और ये 4% कुछ ज़्यादा ही कम है। ये 4 नहीं, 40% है। ठीक है, 40%, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 40%। इसको आप क्या कर लेंगे, 40%। 4% भी होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 4 सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, 40%। बेसिक से करते हैं। अगर 150 लीटर मेरे पास मिल्क है और वाटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें मिल्क 30 है, तो 70% क्या होगा, वाटर इज इक्वल टू 70% है तो 7/10 इज इक्वल टू, हमने क्या किया इसमें, x लीटर मिल्क ऐड किया, जिसकी मुझे वैल्यू बतानी है। अब जो इसमें पानी है वो 40% रह गया, और 40% का मतलब मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, 2/5। इससे ये खत्म, 15×7 = 105। और 105 पंजे कितने होते हैं मेरे पास, 7×5 = 35। देखिए 15×7 = 105, 105 पंजे होते हैं 525 इज इक्वल टू 150 प्लस x। और इस 2 को लिया हो यहाँ पर, 2×2 = 4, 2×6 = 12, 2×2 = 4 और 2×5 = 10।
इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से माइनस कर देंगे 112.5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। तो इसको हम पीडीएफ में 40% करवा देंगे। नेक्स्ट, 40 liters of milk are kept in a container. 4 liters of milk were removed from this container and replaced with water. This process, this procedure was performed 2 more times. How much milk does the container now hold? देखिए हमारे पास 40 लीटर मिल्क है। अगर हमने उसमें से 4 लीटर दूध बाहर निकाल दिया, हमने किया क्या है, अगर हमने चार, देखिए अगर हम परफॉर्म एक बार करें, अगर 40 लीटर मेरे पास मिल्क है और इसमें से मैं 4 बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 36। तो क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा तो इसका एक पैटर्न बनेगा। वो क्या बनेगा, आपने 4 बाहर निकाला है, कितने में से, 10 में से, यानी कि आपने 1/40 में से 4 बाहर निकाला है, यानी आपने 10 में से एक बाहर निकाल दिया, यानी आपके पास कितना बनेगा, 9/10। यानी आपके पास 9/10 बच जाएगा। अगर आप इसका 9/10 यूज़ करेंगे तो 0 से 0, 9 चौक 36, फिर कितना बन जाएगा, 36। लेकिन ये प्रोसीजर जो है 2 बार और निभाया गया, यानी ये जो मेरे पास क्या बचा है, दूध, फिर इसका क्या बनेगा, 9/10। जब एक बार निकाल देंगे, फिर निकाल देंगे, फिर क्या बनेगा, 9/10। तो टोटल ये परफॉर्म हुआ है 3 बार। तो 9 × 9 × 9 729, और गुना 4 और बटे 100। तो 7 चौक 28, 29 चौका 116 है, तो 2916/100 यानी 29.16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ये है 29.16। नेक्स्ट, if 80 liter of milk solution has 60% milk in it, when then how much milk should be added to make milk 80% in the solution? आपके पास 80 लीटर कोई सॉल्यूशन है मिल्क का जिसमें 60 लीटर मिल्क है, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक 80% मिल्क इन द सॉल्यूशन। देखिए सिंपल है क्वेश्चन ये। आपके पास 80 लीटर है कोई मिश्रण, देखिए आपने इसमें मिल्क ही ऐड किया है, तो जो उसमें पानी होगा वो सेम होगा। 80 लीटर के मिश्रण में अगर 60 लीटर मिल्क है तो पानी 40% होगा, जिसका मतलब कितना होता है, 2/5। ये पानी है, आपने क्या किया, 80 लीटर में और दूध ऐड कर दिया, जिसके कारण क्या हो, जो मिल्क है वो कितना बन जाए, अच्छा आपने मिल्क ऐड कर दिया, इसमें आपने और मिल्क ऐड कर दिया, जिसके कारण मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन 80 बन जाए। अगर मिल्क 80 बन जाएगा तो पानी 20 रह जाएगा, जिसका क्या मतलब होता है, 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, 160 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना जाएगा मेरे पास, 80। हमने 80 लीटर दूध और ऐड किया था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। नेक्स्ट, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस costing 60 per kg must be mixed with 24 kg of rice costing 42 per kg so that there may be a gain of 42 per kg, so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at 56 per kg। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिसमें 40% का लाभ कमाकर 280 में सामान बेच रहा था। सवाल एक बार और समझते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कोस्टिंग 60 रुपीज़ पर केजी। आपके पास एक 60 रुपये पर किलो का चावल है, ये बताना है कितने किलो है, हमने एम किलो मान लिया। ये मिक्स किया गया है 24 किलोग्राम राइस, 24 किलोग्राम राइस के साथ जिसकी कीमत कितनी है, 42 रुपये पर केजी। हमने क्या किया, 12% के लाभ पर यह सामान 56 रुपये में बेच दिया। अगर 12% के लाभ पर बेचोगे तो 112% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 56। तो
1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1/2। हमने क्या किया, सामान 56% में बेच दिया। और यहाँ पर हम लिखते क्या है, लागत मूल्य 60 42, तो यहाँ पर भी लागत मूल्य होनी चाहिए, पर ये 56 गैस का विक्रय मूल्य। 1% की वैल्यू 1/2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 50। यानी सामान जब मिक्स कर देंगे तो 50 के हिसाब से बेच सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। अगर रेशो बना के देखूं, सिंपल है। 60 में से 50 घटाओ कितना बनेगा? 10। और 50 में से 42 घटाओ कितना बनेगा? 8। अगर इसका रेशो बना दें तो ये कितना है? 2 है, ये 4 है, और ये 5 है। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 24। मुझे 4 की बतानी है। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 24। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 48 गुना 4, 19.2। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? सी है। नेक्स्ट। A container contains 25 liter of milk. From this container, 5 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is further repeated 2 times. How much milk is there in the container? अभी हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, सेम सवाल था। 25 लीटर का क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो 25 लीटर प्योर मिल्क है। अगर उसमें से क्या हुआ, 5 लीटर मैंने बाहर निकाल दिया, 5/25, यानी मैंने 1/5, 5 में से एक बाहर निकाल दिया। अगर 5 में से एक बाहर निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा? 4। तो 4/5 ये पहली बार रिपीट होगा, फिर दूसरी बार 4/5, और फिर तीसरी बार 4/5। 5 5 25 खत्म कर देगा, तो 64/5 जो होता है मेरा 12.8 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर 60 लीटर्स। It contains 10% water. How much water should be added to it so that the water may be 25%? देखिए, अगर वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो मिल्क क्या होगा? सेम होगा। अगर मेरे पास 60 लीटर का कोई मिश्रण है और इसमें 10% पानी है, तो दूध कितना होगा? 90%, यानी कि 9/10। इसमें ऐड करना है 60 + x, ताकि मेरे पास जो पानी कितना बन जाए? 25। अगर पानी 25% होगा तो दूध कितना होगा? 75%, जिसका क्या मतलब होता है? 3/4। 3/4, 3 × 9, और ये खत्म इससे। 3 × 18 = 72 = 60 + x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 12, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास? डी है। नेक्स्ट। Wheat worth ₹80 per kg and 50 per kg is mixed with the third variety. सेम सवाल हमने पहले भी किया है, तो आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। A can of water and milk mixture contains 60% milk. A part of this mixture is replaced by another mixture containing 50% of milk, and the percentage of milk was found to be 52. The quantity of the mixture replaced is। ठीक है, सवाल समझाते हैं आपको। एक कैन है आपके पास, पानी और दूध से भरा हुआ, जिसमें जो मिल्क है वो कितना है? 60% है। 60% क्या है इसमें? मिल्क है। इसे रिप्लेस किया, यानी इसमें क्या डाल दिया गया है? एक दूसरा मिश्रण जिसमें 50% क्या है? मिल्क है, जिसके कारण जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना बन गया? 52। अगर इसमें एलिगेशन यूज करें तो 2:8, यानी 1:4। मुझे बताना क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड। अ कैन ऑफ वाटर and milk mixed contains 60% milk. A part of this mixture is replaced by another mixture. देखिए,
मिक्सचर containing 50% of milk and the percentage of milk was found to be 52%। हमारे पास एक 60% मिल्क का कंसंट्रेशन है, हमने इसे रिप्लेस किया कैसे, एक 50% वाले से। तो हमने क्या किया, हमें बताना है कि जो हमने रिप्लेस किया वो कितना है। हमने 50 डाला है तो हमने 4 रिप्लेस किया। भाई 50 वाले की जो क्वांटिटी वो कितनी है, 4 है, तो हमने 4 डाली है कितने में, टोटल 5 में से। 4/5 क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। और इसी के साथ हमारा एलिगेशन मिक्सचर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।